संघ के दृष्टि से प्रतिवर्ष प्रमुख रूप से 3 बैठकें होती है। 2 बैठकें जिसमें प्रस्ताव आदि होते हैं, एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा और सामान्यतः मार्च में होती है, एक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल जो सामान्यतः अक्टूबर में होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक 12 से 14 जुलाई तक रांची में होगी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर में रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रांत प्रचारकों की ये वार्षिक बैठक है। इससे पहले वर्ष 2015 में रांची में संघ की कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी। उन्होंने बताया कि संघ के दृष्टिकोण से हर साल 3 बैठकर होती है और प्रचार प्रमुख ने बताया कि रांची में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। 3 दिनों तक चलने वाली बैठक में वर्ष भर की योजना और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक 12 से 14 जुलाई तक रांची में होगी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रांत प्रचारकों की ये वार्षिक बैठक है। इससे पहले वर्ष 2015 में रांची में संघ के कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी। उन्होंने बताया कि संघ के दृष्टिकोण से हर साल बैठकर चर्चा होती है। प्रचार प्रमुख ने बताया कि रांची में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। 3 दिनों तक चलने वाली बैठक में वर्ष भर की योजना और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा होती है। सभी को नमस्कार। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की अखिल भारतीय बैठक का आयोजन इस परिसर में रांची में 12, 13 और 14 जुलाई को हो रहा है। वैसे ये वार्षिक बैठक है, प्रतिवर्ष इस बैठक का आयोजन होता है और इसके पहले भी रांची में 2015 में एक कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी। संघ के दृष्टि से प्रतिवर्ष प्रमुख रूप से 3 बैठकें होती है। 2 बैठकें जिसमें प्रस्ताव आदि होते हैं, एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा और सामान्यतः मार्च में होती है, एक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल जो सामान्यतः अक्टूबर में होती है। और ये सामान्यतः जुलाई में देश भर में संघ की रचना में जो 46 प्रांत है, उन प्रांतों के जो प्रांत प्रचारक है और उनके सहयोगी सह ये सभी लोग एकत्रित आते हैं। ऐसी अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का आयोजन 12, 13 और 14 जुलाई को यहाँ पर हो रहा है। सामान्यतः बैठक की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के विषयों पर यहाँ चर्चा होती है। ये वर्ष भर की योजना और उसके विवरण, उसका पूरा क्रियान्वयन, इसके बारे में मुख्यतः यहाँ चर्चा होती है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही मई और जून में संघ के प्रशिक्षण वर्ग समाप्त हुए। 3 स्तरीय वर्ग थे, जिसको अभी नई रचना में पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय कहते थे। अब इस बार जो प्रशिक्षण वर्ग हुए हैं, संघ शिक्षा वर्ग, कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय, इसमें देश भर के कार्यकर्ता सहभागी हुए थे। उन वर्गों में रही उपस्थिति, उन वर्गों के विषय, इसकी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। और साथ ही आगामी वर्ष की योजना में मुख्यतः परम पूज्य संघ चालक जी का जो वार्षिक प्रवास होता है, हर एक प्रांत में वो जाते हैं, संघ के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं। तो उस पूजनीय सरस्वती चालक जी के वर्ष भर के प्रवास की विस्तृत योजना की चर्चा यहाँ पर होगी। और साथ ही वर्ष भर जो संघ कार्य का जो विस्तार है, शाखा कार्य और शाखा के साथ साथ जो प्रवासी कार्य है, उस संदर्भ में चर्चा यहाँ पर होगी। परम पूज्य सरस्वती चालक जी के प्रवास के साथ ही माननीय सरकारवादी का और सभी अखिल भारतीय अधिकारियों के प्रवास की भी चर्चा होगी। संघ के कार्य विभाग है, संघ कार्य की दृष्टि से उन कार्य विभागों की भी चर्चा होगी। जैसे संघ कार्य का जो शाखा कार्य है, उस दृष्टि से शारीरिक विभाग कार्य करता है और बौद्धिक विभाग जो सामान्यतः शाखा पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विचार करते हैं। तो शाखाओं का कार्यक्रम और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, नए नए प्रकार के नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या आयोजन कर सकते हैं। तो इस वर्ष कई नए खेलों का निर्माण हुआ है, उन खेलों के बारे में भी प्रयोग संघ के प्रशिक्षण वर्ग में हुआ, उसकी भी चर्चा यहाँ पर हुई।
साथ ही विभिन्न प्रकार के बौद्धिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से कार्यकर्ताओं का प्रबोधन इस वर्गों में होता है और वर्ष भर शाखाओं में भी होता है। तो शाखाओं में किन मुद्दों पर आने वाले स्वयंसेवकों का प्रबोधन हो और उसमें कौन से बिंदु आना चाहिए, इसका निर्धारण भी इस चर्चा से होता है। तो उसकी भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। ऐसे ही सेवा कार्य के संदर्भ में देश भर में सेवा कार्यों का प्रशिक्षण होता है, जो आप देखते हैं कि कभी भी जब कोई आपात परिस्थिति आती है तो आप देखते हैं कि संघ के स्वयंसेवक तत्काल रूप से उसमें कार्यरत हो जाते हैं। वो नियमित रूप से भी सेवा कार्य करते रहते हैं। तो हमारा ये प्रयास चल रहा है कि देश भर में कोई भी ऐसी अभावग्रस्त परिस्थिति जो है या कोई भी ऐसा शेष न रहे कि जहाँ कोई सेवा कार्य नहीं चल रहा है। तो इसी दृष्टि से यहाँ पर भी चर्चा होगी कि हर सेवा बस्ती में शाखा के माध्यम से कैसे पहुंचा जा सकता है और उसमें समाज के विभिन्न संस्थाओं का कैसे सहयोग लिया जा सकता है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। ऐसे ही संघ के जो विभिन्न विभाग है, संपर्क विभाग, प्रचार विभाग, तो इन सारे विषयों पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। आगामी आप जानते हैं कि संघ का शताब्दी वर्ष जो है वो नजदीक आ रहा है। 2025 में विजयादशमी में संघ के कार्य को 100 वर्ष पूर्ण होंगे। तो 2025 और 26 ये जो वर्ष रहेगा संघ शताब्दी पूर्ति का वर्ष रहेगा और उस दृष्टि में क्या उपक्रम हो, किस तरह से उसका आयोजन हो, इस पर भी चर्चा लगातार चल रही है। यहाँ पर भी उसकी चर्चा होगी। पिछले उद्बोधन में पूजनीय सरस्वती जनक जी ने पंच परिवर्तन उपक्रम के बारे में बात की थी। तो इसको कैसे अपने शाखा के स्तर पर और व्यापक रूप में शताब्दी में कैसे इसको क्रियान्वित करना, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी, जिसमें विशेषकर अलग अलग प्रकार के उपक्रम और